देसी चिकन, आज इसी का लाजवाब रेसिपी बनाएंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू। देसी चिकन में मीट का मात्रा कम होता है, परंतु बॉयलर चिकन से इसका स्वाद ज़्यादा होगा। एकदम छोटा चिकन था, आप इसे टिल्ली भी कह सकते हैं। टिल्ली चिकन का हड्डी को आप चबाकर भी खा सकते हैं, ज़्यादा सख्त नहीं लगेगा। आज इसका रेसिपी बिहारी स्टाइल में बनाएंगे। आप इसके जगह बॉयलर चिकन भी ले सकते हैं। देसी चिकन को पकाने से पहले मैरिनेट कर लेंगे। डालेंगे नींबू का रस। आप इसके जगह दही या विनेगर भी डाल सकते हैं। चिकन को पकाने से पहले नींबू का रस या दही डालते हैं तो चिकन खाने में चमड़ा सा नहीं लगेगा और सीझेगा भी जल्दी, और इसके अंदर जो एक अजीब सा स्मेल है वो भी नहीं रहेगा। डालेंगे 1 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। बिहारी स्टाइल में चिकन करी बनाते हैं तो जीरा पाउडर का मात्रा ज़्यादा डालें और धनिया पाउडर का मात्रा कम। मैं 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाली हूँ और हाफ टी स्पून से ज़्यादा धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छी तरह से मिलाएंगे। बिहारी स्टाइल में चिकन करी पकाते हैं तो 2 चीज़ आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा, अदरक लहसुन और प्याज। और इस चिकन करी में जितना मसाला आपको डालना है मैरिनेट के वक्त ही डालें। मसाले के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिला दिए हैं। इसे 1 घंटा रेस्ट में रखेंगे। आप इससे भी ज़्यादा वक्त तक रेस्ट में रख सकते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, बिहारी चिकन करी में प्याज का मात्रा ज़्यादा डाला जाता है और इसे मोटे स्लाइस में कट किया जाता है। अगर पतले स्लाइस में कट करते हैं तो प्याज तुरंत सॉफ्ट हो जाएगा। इस करी में थोड़ा भी टमाटर नहीं दिया जाता है। चिकन को भूनने से लेकर ग्रेवी तक का काम प्याज का ही है। मैं 5 प्याज और 5 मिर्ची ली हूँ। इसे मोटे स्लाइस में कट करेंगे। चिकन पकाने के लिए कढ़ाई को फुल फ्लेम में गर्म कर ले। कढ़ाई गर्म होते ही डालें 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप जो तेल खाते हैं वो डाल सकते हैं। फोरन में डालें 2 तेजपत्ता, 2 सूखी मिर्च, जीरा, साबुत गरम मसाला में इलायची, लौंग, दालचीनी, स्टार और थोड़ा काली मिर्च डालकर 15 से 20 सेकंड तक इसे भून ले। इसे थोड़ा तेल में पका लेने से इसका फ्लेवर बाहर आएगा। देखिए हल्का चटकने तक पका लिए हैं। फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे। डालेंगे मोटे स्लाइस में कटा हुआ प्याज और 5 चीरा लगाया हुआ मिर्ची। बिहारी स्टाइल चिकन करी को प्याज के पानी में ही पकाया जाता है। जितना प्याज डाले हैं उसी हिसाब से नमक डालें। नमक डालकर प्याज को भूनते हैं तो प्याज अपना पानी छोड़ेगा। इसी तरह चलाते हुए इसे 50% तक भून लेंगे। आप चाहे तो इसे ढककर भी पका सकते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्याज के पानी में ही चिकन को भूनना है। धीमी आंच में इसे भूनने में 5 से 6 मिनट का वक्त लगा है। प्याज 50% तक पक चुका है। अगर आप टमाटर या टमाटर का पेस्ट डालना चाहते हैं तो इस वक्त डाल सकते हैं, परंतु बिहारी चिकन करी में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। डालेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। प्याला में मसाला लगा हुआ था, पानी डालकर धोकर डालेंगे चिकन में। कलर के लिए डालेंगे 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर। आपके पास हो तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिलाएंगे। मिलाने में 1 से 2 मिनट का वक्त लगेगा। एकदम धीमी आंच में इसे ढककर पकाएंगे। ढककर पकाने से चिकन अपना पानी छोड़ेगा। 4 से 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाकर चिकन को अच्छी तरह से चलाएंगे और कलछी को कढ़ाई के तले तक ले जाकर चलाएंगे ताकि तले में मसाला लग न जाए। 1 मिनट खुले में चलाते हुए पकाए हैं, फिर से ढककर पकाएंगे। इसी तरह ढक ढक कर पकाते हैं तो चिकन और प्याज अपना पानी छोड़ेगा। उसी पानी में चिकन सीज भी जाएगा। और 2 बार इसी तरह ढक ढक कर पका लिए हैं। अब खुले में चलाते हुए 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। बिहारी चिकन करी में एक चीज़ और डाला जाता है, वो है साबुत लहसुन, जो मैं डालना भूल गई हूँ। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून बिरयानी मसाला। अगर आप ये मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो मैरिनेट के समय जीरा धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालें। ऐसे भी इसमें बिरयानी मसाला पूरी तरह से ऑप्शनल है, मैं सिर्फ स्वाद के लिए डाली हूँ। देखिए चिकन में प्याज अभी तक पूरी तरह से गला नहीं है। फिर से ढककर पकाएंगे ताकि चिकन के अंदर बिरयानी मसाला का फ्लेवर जा सके। फिर से 2 बार ढक ढक कर और पका लिए हैं। ढक्कन को हटा देंगे। देखिए चिकन से तेल अलग होने लगा है और कलर भी चेंज हो चुका है और मसाला भी कढ़ाई के तले लगने लगा है।
मैं चिकन को लो फ्लेम में भून रही हूँ, इसी वजह से वक्त लग रहा है। अगर आप मीडियम फ्लेम में भूनते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भूनें। मैं 2 टीस्पून पानी डाली हूँ। अच्छी तरह से मिलाकर 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे। लो फ्लेम में चिकन को भूनते हैं तो स्वाद अच्छा आएगा। 2 टीस्पून बचा हुआ पानी भी डाल देंगे, मिला देंगे। देखिए इसका प्याज अब पूरी तरह से गल चुका है। कढ़ाई के बदन में लगा हुआ मसाला को भी अलग कर देंगे ताकि जले ना। पानी डालने के बाद 2 मिनट तक और भून लिए हैं। देखिए चिकन से तेल अलग हो चुका है। ऐसे तो चिकन सीज चुका है। ग्रेवी के लिए डालेंगे 2 कप पानी। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालें। पानी के साथ चिकन और मसाला को अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि कढ़ाई के तले थोड़ा भी मसाला लगा ना रहे, और फ्लेम को मीडियम करके उबलने तक ढककर पकाएंगे। चिकन के ग्रेवी में उबाल आ चुका है। 5 से 6 मिनट के बाद ढक्कन को हटा देंगे। डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला के साथ चिकन करी को अच्छी तरह से मिलाकर चेक कर लेंगे चिकन सीजा है या नहीं। देखिए चिकन के लेग पीस से मीट अलग होने लगा है, इसका मतलब चिकन पूरी तरह से सीज चुका है। डालेंगे 1 टीस्पून घी। बिहारी चिकन करी में घी नहीं डाला जाता है, मैं डाली हूँ, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसमें थोड़ा चीनी डाल सकते हैं। चीनी डालने से इसका स्वाद को बैलेंस करेगा, परंतु बिहारी चिकन करी में चीनी भी नहीं डाला जाता है। ओवन को ऑफ करके ढककर स्टैंडिंग मोड पर रखेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटा लेंगे। देखिए चिकन के ग्रेवी के ऊपर तेल तैरने लगा है। बनकर तैयार है बिहारी स्टाइल का चिकन करी रेसिपी। इसे परोस लेंगे। इस चिकन करी को आप चावल, रोटी, पराठा, पूरी, फ्राइड राइस, नान के साथ खा सकते हैं। इस चिकन करी का एक एक पार्ट मैं डिटेल्स में बताई हूँ। अगर पसंद हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। इसी वजह से वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। करी को परोसी हूँ चावल के साथ, आप पराठा या पूरी के साथ भी परोस सकते हैं। खाने के बाद ही इस चिकन करी को परोसी हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें।